हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे कि किस तरह से आईयूपीएससी नेम है उसको राइट डाउन करना है, उसके लिए कौन कौन से जो रूल्स हैं सारे हमने डिस्कशन किए थे। मैंने आपको बता दिया था कि प्रीफिक्स है वो क्या होते हैं, सफिक्स है वो क्या होते हैं, एल्केन के लिए क्या लिखेंगे, एल्कीन के लिए क्या लिखेंगे, एल्काइन होगा तो क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सभी के बारे में हमने बात करी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बन अगर एक होगा तो मेथ, दो होंगे तो एथ, तीन होंगे तो प्रोप। इस तरह से 10 तक हमने डिस्कशन किया था। तो सारे रूल हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। ये आज का वीडियो है वो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होने वाला है। यहां पे केवल हम एग्जांपल्स को लिखेंगे, फिर उसका आईयूपीएससी नेम, फिर एग्जांपल्स, फिर आईयूपीएससी नेम। अगर आपको रूल्स जानने हैं तो पिछला जो वीडियो है उसमें जाकर के आप उन सभी रूल्स को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर के आप देख सकते हैं अगर आपको आईयूपीएससी नेम फुली यहां पे अच्छे से सीखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे कुछ एग्जांपल्स को मैं राइट डाउन करूंगा और फिर उनके आईयूपीएससी नेम है वो राइट डाउन करेंगे। तो यहां पे देखिए मैं राइट डाउन कर रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास CH3, CH2, CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन है वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सीधा सीधा मैं इस तरफ से भी इसको लिख सकता हूं 1, 2, 3 एंड 4। अब आगे मैं जितने भी एग्जांपल लिखूंगा उनमें केवल मैं कार्बन्स को लिखूंगा। आप ऐसा मान लेना कि हाइड्रोजन से उस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई पहले से ही है। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने लिखा है कार्बन और हाइड्रोजन तीन जुड़े हैं और सभी जानते हैं, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, 4 वैलेंसी होती है। तीन वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करी, एक वैलेंसी यहाँ पे एक बॉन्ड इस कार्बन ने सेटिस्फाई कर दी। इस कार्बन के लिए देखो 1, 2 और दो हाइड्रोजन 4, दो हाइड्रोजन 1, 2, 4। तो इस तरह से मतलब सभी की वैलेंसी वो सेटिस्फाइड है। और आगे मैं सिर्फ कार्बन्स को लिखूंगा, हाइड्रोजन को इंडिकेट नहीं करूंगा। उसमें आप ऐसा मान लीजिएगा कि जो हाइड्रोजन है वो भी जुड़े हुए ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन वहां पे जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल हमने लिखा। दूसरा एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं डबल बॉन्ड के लिए। यहां पे जैसे कार्बन है सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे कार्बन है हमारे पास और फिर डबल बॉन्ड, एक और कार्बन मैंने लिख दिया है। तीसरा एग्जांपल देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं एक और, तीसरा जो एग्जांपल है उसके लिए हम एक डबल बॉन्ड यहां पे लिख रहे हैं और यहां पे डबल बॉन्ड दूसरा है हमारे पास, यानी दो डबल बॉन्ड हमारे पास हैं। और यहां पे फोर्थ जो आपके पास एग्जांपल है उसमें कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और फिर कार्बन है और ये आपके पास स्ट्रक्चर है। इन सभी की वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़े हुए मिलेंगे, यहां पे भी हाइड्रोजन, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है कार्बन कंपाउंड में, हम हाइड्रोकार्बन को हमने स्टडी कर लिया था, कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। और इन सभी की वैलेंसी आप ऐसा मान के चलेंगे कि सेटिस्फाई ही है, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा कंफ्यूजन हो, आपको केवल आईयूपीएससी नेम है वो पता चले। देखिए यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कार्बन की लॉन्ग चेन है। नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास आप देख ही पा रहे होंगे कार्बन की लॉन्ग चेन है। ठीक है, यहां पे ये सेम, यहां पे लॉन्ग चेन हमारे पास है, दोनों चीजें सेम ही हैं। अब नंबरिंग कहां से करूं, इसमें तो मेरे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो देखिए लिख देता हूं यहां पे 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन है हमारे पास। आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 4, 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है ब्यूट, हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले ब्यूट, ब्यूट। और अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ब्यूट एन। मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स आपको बताए थे, ब्यूट है वो प्रीफिक्स हो गया कार्बन के लिए और एन है वो यहां पे सफिक्स हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन, इसका नेम ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए जो अगला केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अगला केस है उसके देखिए, या ये तो क्या हो गया हमारे पास ब्यूटेन, अगले केस में एक डबल बॉन्ड है। यहां डबल बॉन्ड नहीं था, यहां तो सारे सिंगल बॉन्ड थे। अब डबल बॉन्ड आ गया है तो जब नंबरिंग मुझे करनी है तो मैं ये प्रयास करूंगा कि मिनिमम जो नंबर है वो किसको मिले, डबल बॉन्ड को मिले। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रयास करूंगा ट्रिपल बॉन्ड को मिले। देखिए यहां पे नंबरिंग यहां से करूंगा 1, 2, 3, 4। भाई इधर से नंबरिंग करता 1, 2, 3, 4 तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिलता, 3। लेकिन यहां पे इधर से मैंने किया तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला, 1। ठीक है, तो इसके लिए आईयूपीएससी नेम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 4 कार्बन तो आ जाएगा हमारा ब्यूट। तो ये तो हमारा आ गया ब्यूट। अब देखिए सारे सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन एक डबल बॉन्ड हमारे पास है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। कितने पे है डबल बॉन्ड, 1 पे है और ये आ जाएगा हमारा इन। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन, ये इसका परफेक्ट आईयूपीएससी नेम है वो हो जाएगा। ठीक है, तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए इसका जो आईयूपीएससी नेम है, अब डबल बॉन्ड देखिए दोनों तरफ है,
तो किधर से नंबरिंग देनी चाहिए, आप जिधर से मर्जी उधर से नंबरिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर से करूंगा तो 1, इधर से करूंगा तो भी डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है 1, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 हैं। यहाँ डबल बॉन्ड केवल एक ही था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, डाई का यूज करेंगे। मैंने बताया था जब 2 चीजें आ जाएंगी तो डाई ट्राई, सिंगल के लिए मोनो होता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो इसका यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्यूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूट। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब आईपीएससी का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ब्यूटा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, ब्यूटा, और यहाँ पे देखिए 1, और अब यहाँ पे देखिए एक पे है तो डबल बॉन्ड और दूसरा 3 नंबर कार्बन पे आया, जो पहले आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो 1 3, पहले 1 पे और फिर 3 पे कोमा लगाएंगे और फिर से यहाँ पे एक हाइफन लगा देंगे, देखिए कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे लिख देंगे डबल बॉन्ड 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा डाई, ये आ जाएगा डाई और फिर आ जाएगा इन। तो ये हो गया हमारा ब्यूटा 1,3 डाई इन, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटा 1,3 डाई इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास है एक ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रयास करेंगे कि मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। यहां से करूंगा 1 2, इधर से करूंगा 1 2, जिधर से जाए नंबरिंग देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन की लॉन्ग चेन तो आपको नजर आ रही है, यही है। तो यहां पे देखिए हमने लिखा 1 2 3 और 4, ये हमने नंबरिंग दे दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ब्यूट, तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारे पास ब्यूट, और यहाँ पे आ गया ब्यूट और सिंगल, यहाँ पे देखिए आइफन लगाएंगे। और अब कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है हमारा, तो 2 नंबर लगाएंगे। और फिर यहाँ पे अब देखिए डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, ENE, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, आइन। आप सभी जानते हैं, आप एल्केन एल्किन एल्काइंस को भी हमारे वीडियोज के अंदर पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 आइन, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है। पहला फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल, यहाँ भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। सफिक्स प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स सभी में आप यूज करेंगे। ये इन चारों का नेम हो गया है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5th एग्जाम्पल देखिए, हमने पहले ही कहा था कि सारे के सारे हम एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कार्बन, फिर यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड हमने ले लिया कार्बन, फिर यहाँ पे एक और कार्बन है, फिर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डबल बॉन्ड का यूज कर रहे हैं, और एक और कार्बन, ये हमारे पास हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए ये तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ, और फिर एक कार्बन है और डबल बॉन्ड और कार्बन। ये हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इनका आईपीएससी नेम हमें राइट डाउन करना है। आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी देख सकते हैं, डबल बॉन्ड भी देख सकते हैं, जो आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए तो ई आता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है, तो यहाँ पे ई पहले आ रहा है कि आइन, अल्फाबेटिकली देखेंगे, अल्फाबेटिकली जो है उसमें ई पहले आ रहा है कि आइन पहले आ रहा है। तो यहाँ पे वाई है वो तो बाद में आएगा और ई है वो पहले आएगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, ई को देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या राइट डाउन करेंगे, इधर से नंबरिंग दें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर इधर से नंबरिंग दें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसको 4 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने आपके पास कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है। तो देखिए 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, तो सबसे पहले तो हो गया हमारे पास पेंट। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, इन, तो हाइफन लगाइए 1, ये आ जाएगा इन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, ये हो जाएगा हमारे पास आइन। तो यहाँ पे पेंट 1 in 4 आइन, ये हमारा आईपीएससी नेम हो गया। अच्छा, इस कंपाउंड के लिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबरिंग कहाँ से दें, डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड में ई आता है पहले, इसमें वाई आता है, तो ई से अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5 लिख देते हैं। देखिए आईपीएससी नेम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, पेंट, फिर यहाँ पे 1 नंबर पे इन जुड़ा हुआ है तो 1 और आ जाएगा इन, और फिर उसके बाद 4 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, देखिए पहले वाले को लेंगे, पहले 3 है, तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है आपके पास, देखिए क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारे पास आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा।
तो ये हमारे पास पेंट 1ene3 आइन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ये तो बात हुई आपके पास सिंपल कंपाउंड्स की, अब हम सब्स्टिट्यूट भी जोड़ेंगे। हमने सब्स्टिट्यूट के बारे में भी तो देखा था, तो सब्स्टिट्यूट अभी तक हमने जोड़े नहीं है, उनको और जोड़ते हैं। देखिए 7th एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये हम ले रहे हैं, देखिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, और एक कार्बन यहाँ पे हमारे पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो एक और कार्बन को ऐड कर देते हैं। तो लॉन्ग चेन कौन सी होगी? सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉन्ग चेन है वो कौन सी नजर आ रही है आपको? ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग चेन है, ये हमारी हो गई लॉन्ग चेन। ठीक है, अब इस लॉन्ग चेन के अंदर नंबरिंग कहां से दें? जहां सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। याद रखिए सब्स्टिट्यूट ये है, मैंने बताया था चेन के अंदर कुछ भी लटका हुआ मिले वो आपका क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये जो कार्बन नीचे, ये कार्बन क्या है? ये मैंने बताया था वैलेंसी सेटिस्फाई है, ये CH3 है। ये अकेला कार्बन दिख रहा है पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हाइड्रोजन से करेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ये CH3, ये CH, CH2 और CH3। लेकिन मैंने बताया था सिर्फ कार्बन्स को लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, लेकिन ये है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से करूं 1 2 और इधर से करूं 1 2, तो यहाँ पे इसको 3 मिल रहा है, इधर से करूं तो 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब 1 2 3 एंड 4 हमने लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हमारे पास इसका नेम राइट डाउन करते हैं। 4 कार्बन है 1 2 लॉन्ग चेन में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ब्यूट। ठीक है, लेकिन 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, और सब्स्टिट्यूट है तो क्या लिखेंगे? मेथिल, मिथाइल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे जुड़ा है मेथाइल, 2 नंबर पे जुड़ा है मिथाइल। अच्छा, 2 मिथाइल हो गया। अब 4 कार्बन है, तो यहां पे अब क्या कर देंगे हम? यहां पे लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दिया हमने। तो ब्यूटी ब्यूट 4 कार्बन के लिए, और सारे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए एन यूज किया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां एग्जांपल लेते हैं हमारा। तो यहां पे देखिए 8वां एग्जांपल हमारे पास लेंगे, ये हो जाएगा कार्बन 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 फिर से कार्बन, और मान लो ऐसा मिल जाए आपको। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखिए लॉन्ग चेन कौन सी है आपके पास? लॉन्ग चेन आप सोच रहे होंगे कि ये लॉन्ग चेन है और ये सब्स्टिट्यूट है नीचे वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपके पास पूरी की पूरी ही लॉन्ग चेन है, देखिए ये पूरी क्या है आपके पास? लॉन्ग चेन है। आपको लग रहा होगा कि नीचे की तरफ सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, इस कार्बन को भी लॉन्ग चेन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, अगर ये कार्बन यहां होता तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता, फिर लॉन्ग चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इसमें तो देखिए 5 ही कार्बन है, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखिए तो इसमें यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंटेन, तो ये आ जाएगा पेंट एन। तो यहाँ पे पेंट तो यहाँ पे किसके लिए लगाया? 5 कार्बन के लिए, और एन किसके लिए लगाया? एन लगाया हमने सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 9वां एग्जांपल है, देखिए सर हमारे पास ये है कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास चेन है। अब यहाँ पे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है सर सबसे पहले। अब बच्चे देखते ही क्या करेंगे? लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे? बोलेंगे ये लॉन्ग चेन हो गई सर, ये लॉन्ग चेन हो गई और ये 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हमारे पास। ऐसा ही करने वाले थे। अगर ऐसा करने वाले थे तो बिल्कुल गलत है। ठीक, तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग चेन ये नहीं है हमारे पास, ये लॉन्ग चेन है। देखो इस कार्बन को भी लॉन्ग चेन में इंक्लूड करेंगे। लॉन्ग चेन का मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। उसमें तो 3 ही थे भाई, 3 कैसे लोगे जब आपके पास 4 की चेन मिल रही है? हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इस कार्बन को लें, उसको भी ले सकते हैं लॉन्ग चेन में, एक ही बात है। एक कार्बन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा पर आपके पास। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये आपके पास कार्बन जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नेम राइट डाउन करेंगे। देखिए इसका कैसे हो जाएगा? देखिए नंबरिंग कहां से करें? यहां से अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट है ना। अब तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, और यहां से करता 1 2 3 तो आपको इसको 3 मिलता। तो मुझे तो मिनिमम नंबर देना है सब्स्टिट्यूट को। ठीक है, तो 2 यहां पे इसी तरह से नंबरिंग होगी। तो देखो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 पे है मेथिल, तो यहां पे 2 मेथिल। लेकिन अब यहां पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, डबल बॉन्ड होता तो इन, यहाँ पे ब्यूट और जिस पे डबल बॉन्ड था वो लिखते और फिर इन लिख देते। तो ये यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां एग्जाम्पल मैं राइट डाउन कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिए हैं, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया। ठीक है, एक और यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए 11 का
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया, ये एक और चेन हो गई। एक और राइट डाउन कर लेते हैं, देखिए हमारे पास 12 के लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। इस बार एक सब्स्टिट्यूट ये जोड़ दिया और 2 सब्स्टिट्यूट ये जोड़ दिए हमारे पास, ये सारे CH3 हैं, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये सारे के सारे CH3 है, मेथिल हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। IUPAC नेम राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करना है। इस वाले में लॉन्ग चैन कौन सी होगी, आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए ये हमारे पास लॉन्ग चैन होगी, ये लॉन्ग चैन हो गई। और अब यहाँ पे देखिए इसमें लॉन्ग चैन कौन सी नजर आ रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन इस लॉन्ग चैन में मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ लेता हूं तो भी 1 2 3 4 5 5 ही यहाँ पे कार्बन इसमें होने वाले थे। और इस वाले में लॉन्ग चैन मुझे कौन सी नजर आ रही है, 6 कार्बन की चैन है। देखिए सर मेरे पास ये चैन हमें नजर आ रही है 6 कार्बन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी बात करते हैं, नंबरिंग है वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 का है, नंबरिंग करेंगे, देखिए कैसे करेंगे 10 वाले एग्जाम्पल में। तो 1 2 इधर से 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 इधर से 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे कर देते हैं चलो 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूट एक 2 नंबर पे जुड़ा है और एक 3 नंबर पे जुड़ा है। मैंने बताया था ये क्या है, इनको बिना कहे मान लीजिए ये CH3 है, क्योंकि इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। क्या आ गया देखिए, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, सेम चीजें हैं। मैंने कहा था 2 चीजें आ जाएं 3 आ जाएं तो डाई ट्राई का यूज कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 डैश डाई मैथिल, 2 3 डाई मैथिल हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखिए क्या है, हमारे पास 5 कार्बन है तो क्या लिखें, पेंट पेंट। अब इसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखें, एन। बताओ इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। 2 3 डाई मैथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इस वाले में देखिए, तो यहां पे देखिए नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक ही बात है किधर से कर दो, 1 2 3 4 5। यहां पे देखिए एक 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूट है और एक 4 पे, बिना कहिए समझ लीजिए, देखिए क्या है, CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई है, इनकी भी यहाँ पे CH3 है, 3 CH है, CH2 है, CH है और CH3 है, ये सभी के सभी इनकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी 4 आप बिल्कुल पूरी कर लेंगे अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसका IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट एक तो 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है, दोनों मैथिल है, तो क्या आ जाएगा, डाई, यहाँ पे आ जाएगा डैश डाई मैथिल, डाई मैथिल। अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, सेम आ जाएगा पेंटेन, ये आ गया हमारा पेंटेन। तो 2 4 डाई मैथिल पेंटेन, उसके लिए राइट डाउन करते हैं। देखिए यहां पे 1 2 2 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूट को, यहां पे 1 2 इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां पे बात यह है कि अब यहां पे नंबरिंग कैसे दें, दोनों को सेम मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर आपको मिल रहे हैं उससे आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कैसे समझाता हूं, देखिए यहां पे 1 2 कार्बन को कितना नंबर मिला, 2, यहां पे 2 नंबर मिला, फिर 3 4 इस कार्बन को 4 मिला, 4, फिर यहां पे 4 5 तो इसको 5 मिला तो +5। अच्छा एक तो सिचुएशन ये है, बताओ इसका ऐड करो कितना हो गया, 5 और 4 9 और 2 कितने हो गए, 11, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करो, 1 2 इसको 2 मिला, 2 रख दीजिए, प्लस इसको कितना मिला 3 तो प्लस रख दीजिए 3, फिर इसको कितना मिला देखिए 1 2 3 4 5, इसको 5 मिला। अब बताओ कितना है, 5 और 3 8 और ये 2 10, तो इसका मतलब अब यहां पे हम कहते हैं कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूट को। बताओ मिनिमम नंबर 10 है कि 11 है, ऐड कर लिया हमने भाई, यहां पे 1 2 2 नंबर इसको मिला था, फिर 3 4 4 नंबर इसको मिला था, इस इधर से कर रहे थे तो, और फिर 5 तो 5 यहां आ गया, तो टोटल कर लिया हमने इनका 11 हो गया। जब सेम यहां पे चैन नजर आ रही हो ना तो ऐसा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इधर से हमने किया तो इसको 2 मिला तो हमने 2 लिख दिया, फिर अगले को 3 मिला हमने 3 लिख दिया, फिर इसको 5 मिला के तो हमने 5 लिख दिया। अब 10 आया तो मिनिमम तो ये है, ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब नंबरिंग यहां से करेंगे इधर से। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका IUPAC नेम राइट डाउन करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 सब्स्टिट्यूट है, 2 पे है, 3 पे और 5 पे है, तो 2 3 5, ठीक है। अब ट्राई आ जाएगा, डाई तो है नहीं, 3 है, 3 मैथिल है, ये समझ लीजिए बिना कहे क्या है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, वैलेंसी सबकी सेटिस्फाई है सभी कार्बन की, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डैश ट्राई मैथिल। और बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और यहां पे आ जाएगा एन, तो 2 3 5 ट्राई मैथिल हेक्सेन।
ये हमारे पास इसका नेम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये सारी बात तो हमारे पास हो गई सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, इन सभी के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे अगले एग्जांपल में मैं फंक्शनल ग्रुप को लूंगा। जैसे मैंने अल्कोहल वगैरह भी मैंने आपको बताया था, अल्कोहल के लिए ओ लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए एल लिखते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए ओइक एसिड लिखते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे अभी इनको लेते हैं। तो ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है और सभी की वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पे भी अल्कोहल जुड़ा हुआ है OH। इसके नेम को देखिए कैसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहली चीज आ जाएगी हमारे पास, क्या करिए, लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करिए। क्या आपको इसके अलावा कोई लॉन्ग चैन दिख रही है? नहीं दिख रही है। नंबरिंग किधर से भी कर दीजिए, 1 2 1 2, 2 नंबर ही मिलने वाला है, तो नंबरिंग कर दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नेम है उसको राइट डाउन करेंगे। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 5 कार्बन है, पेंट, क्योंकि अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स नहीं लगता है, सफिक्स लगता है। सफिक्स बाद में जुड़ते हैं हमेशा, प्रीफिक्स पहले जुड़ते हैं, इसलिए मैंने पहले पेंट को लिख लिया है, ठीक है। तो पेंट, अब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, पेंटेन। अब यहाँ पे देखिए 2 अल्कोहल है मेरे पास, कितने कितने पे है, एक 2 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। यहाँ पे करेंगे -2 4 और यहाँ पे हो जाएगा डाई और ये हो जाएगा ओल। तो मैंने लिखा पेंटेन 2,4 डाइओल। अल्कोहल के लिए OL जुड़ता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल के लिए OL जुड़ता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमने लिया CH3। अब की बार हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पे मैंने लिखा CH और यहाँ पे मैंने OH जोड़ दिया, फिर मैंने लिख दिया CH2 और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। इसका नेम लिखना है, ये भी सेम थिंग है, इसमें बस इसमें भी ये CH2 है, ये CH3 है, CH CH2 CH CH3, जहाँ जहाँ जितनी वैलेंसी कम है उतने हाइड्रोजन पुट कर दीजिएगा, सेम चीज़ है। इसकी यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए चलो और सब्स्टिट्यूट इसमें जोड़ देते हैं, हमारा मन नहीं भर रहा है। तो यहाँ पे देखिए OH हमने जोड़ दिया, ये OH हमने जोड़ दिया और इस हाइड्रोजन को कम करो, कितने हाइड्रोजन आएंगे, H, एक ही हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी पूरी है इस कार्बन की। अच्छा यहाँ पे और जोड़ देते हैं, चलो यहाँ पे एक और अल्कोहल जोड़ते हैं, ये हमने अल्कोहल और जोड़ दिया है और इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी है, ठीक है। तो लॉन्ग चैन को देखो सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पे लॉन्ग चैन को देखते हैं, तो ये हमारी लॉन्ग चैन है। नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से करता हूँ 1 2, यहाँ से करता हूँ 1 2, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई समस्या आने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है हमारे पास, लेकिन 3 अल्कोहल जुड़े हुए हैं। अब अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स तो लगता नहीं है, सफिक्स लगता है, तो बाद में जोड़ना है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, तो ये हो गया पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा पेंटेन, AN ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 पे 3 पे और 4 पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो हाइफन लगाएंगे, 2 3 और 4। अब ट्राई अल्कोहल आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो ट्राई ओल, ये आ गया ट्राईओल। तो पेंटेन 2 3 4 ट्राईओल। ये एक और एग्जांपल आपके पास हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। इसमें यहाँ पे मैं 6 कार्बन ले रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जोड़ रहा हूं OH, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ रहा हूं फिर से OH और जोड़ रहा हूं साथ में CH3। वैलेंसी सबकी सेटिस्फाई है, CH3, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, चारों सेटिस्फाइड है पहले से, CH2 और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे CH3। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसका IUPAC नेम हमें राइट डाउन करना है। देखिए सबसे पहले लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने लॉन्ग चैन सिलेक्ट कर ली हमारी, ये देखिए लॉन्ग चैन सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करें, ध्यान रखिएगा, जब अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो मिनिमम नंबर अल्कोहल को मिलेगा, मेथिल को यहाँ पे नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, चलिए नंबरिंग देते हैं इसको कहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, भाई इधर से भी 2 मिल रही है, इधर से भी 2 मिल रही है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है टोटल हमारे पास। लेकिन इस बार मैथिल जुड़ा हुआ है, तो मैथिल तो पहले जुड़ता है, ठीक, अल्कोहल के लिए बाद में जुड़ेगा। तो सबसे पहले मैथिल है 2 नंबर पे है और यहाँ पे 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 5 और हाइफन आ जाएगा मैथिल। अब डाई मैथिल है, 2 मैथिल है तो डाई आ जाएगा, तो डाई, ये आ जाएगा डाई मैथिल।
तो 2,5 डाइमेथिल। अब इसके बाद देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो यहां पे आ जाएगा हेक्स, ये आ जाएगा हेक्स। और सारे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है बताओ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स एन, ये आ जाएगा हेक्सेन। और अब बताओ यहाँ पे 2 पे और 5 पे एल्कोहल भी तो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2,5 डाइओल, नीचे लिख रहा हूं देखिए इसके आगे, तो 2 और यहाँ पे किस पे 5 पे जुड़ा हुआ है, तो 2,5 यहाँ पे आ जाएगा डाइओल, तो ये आ जाएगा 2,5 डाई मेथाइल हेक्सेन एंड 2,5 डाइओल। ये इसका आईयूपीएसी नेम हमारे पास हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोहल और मेथिल भी हमने देख लिया है। अल्कोहल का एग्जांपल हमने देख लिया, अब एल्डिहाइड का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहां पे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, तो यहां पे 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हमने राइट डाउन कर दिए हैं। यहां पे जोड़ रहा हूं CH3, यहां पे जोड़ रहा हूं फिर से CH3, और यहां पे देखिए क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और H। मैंने बताया था एल्डिहाइड कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे CHO ऐसे मिलेगा तो एल्डिहाइड। अगर ये C डबल बॉन्ड O बीच में मिलता और इसके साइड में भी कार्बन मिलता तो कीटोन हो जाता, फ्री एल्डिहाइड नहीं था। पिछले वीडियो में बता चुका हूं जब रूल्स हमने पढ़े थे। अच्छा, तो यहां पे देखिए जो आपके पास लॉन्ग चेन है वो ये हो जाएगी लॉन्ग चेन, ये हमारी लॉन्ग चेन है, ठीक है। नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग यहाँ पे इसी कार्बन को पहला नंबर मिलेगा, कोई सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका लॉन्ग चेन के अंदर सबसे पहला नंबर इसी कार्बन को मिलना है, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैथिल वगैरह सब फैले हैं इसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये 5 जुड़े हुए हैं, 5 कार्बन है। अच्छा, तो 4 नंबर पे देखिए जुड़ा हुआ है मैथिल, क्योंकि इसके लिए तो एल्डिहाइड के लिए तो Al आएगा, क्या आ जाएगा Al, जो कि एक सफिक्स है, जो कि एक क्या है सफिक्स। और सफिक्स कैसे जुड़ते हैं, हमेशा लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है, तो यहां पे लिखूंगा देखिए सबसे पहले 4 4, 4 नंबर पे 2 जुड़े हुए हैं मैथिल, तो ये 4,4 और डाई मैथिल, ये आ जाएगा 4,4 डाई मैथिल। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 4,4 डाई मैथिल हो गया है। अब 5 कार्बन है तो पेंट, भाई 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, ये हो गया हमारे पास पेंट। और अब यहां पे एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट AN। लेकिन यहां पे लास्ट वाले ई को हटा दूंगा, ANE, ई को हटाऊंगा और क्या लगाऊंगा, Al लगाऊंगा, क्योंकि एल्कोहल है। कितने हैं, एक तो ये रहा, बस एक ही है, एक ही हमारे पास, सॉरी एल्कोहल नहीं, हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड जुड़ा है CHO, देखिए। तो इसको यहां पे क्या लगा दूंगा, Al। तो ये हमारे पास हो गया 4,4 डाइमेथिल पेंटेनल, 4,4 डाइमेथिल पेंटेनल, आईयूपीएसी नेम हो गया है। अगले पे चलते हैं, अगला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन जोड़ दिए हैं, 2 एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O और H, एक इधर जोड़ देता हूँ क्योंकि कॉर्नर पे ही आ सकता है और कहीं तो आएगा नहीं, बीच में आते ही तो कीटोन हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों साइड कार्बन आ गया तो कीटोन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है CH3, मेथिल को जोड़ दिया है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से मिनिमम नंबर मिलेगा, लेकिन इधर से देखो सब्स्टिट्यूट भी है आपका, तो सब्स्टिट्यूट है उसको भी हम थोड़ी सी प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे। तो इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, कार्बन की लॉन्ग चेन तो यही है, इसके अलावा कोई चेन तो है नहीं, इतना तो आप समझ गए हैं अभी कि लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए पहले मेथिल है, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मेथिल, ये आ जाएगा 2 मेथिल। अब इसके बाद देखिए 2 मेथिल हो गया हमारे पास। अब इसमें यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है नहीं पेंटेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा पेंटेन, ये हो गया पेंटेन। अब इसके बाद देखो क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड के लिए Al आ जाएगा, कितने पे, 1 पे और 5 पे, तो डाई है तो 1 5 और अब आ जाएगा डाई Al, डाई L, 2 मेथिल पेंटेन 1,5 डाई L, 2 एल्डिहाइड जुड़े तो इसलिए हमने डाई लगाया और Al लगा दिया, पूरा AN इस बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे पहले 1 और 5 हमें लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल हम लेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एल्कोहल का एग्जांपल देख लिया, अब इसके बाद हमने एल्डिहाइड का भी देख लिया, अब कीटोन का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए तो जो कीटोन है, कीटोन, तो यहां पे जो एग्जांपल है वो देखते हैं। कीटोन आपको ऐसे मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन जुड़ा होगा, इधर भी कार्बन जुड़ा होगा, इसके लिए लास्ट में लिखते हैं ओन, इस सफिक्स का यूज करते हैं इसके लिए। तो देखिए यहां पे ये हो जाएगा कार्बन 1 2
3, 4 और 5। यहाँ पे जोड़ देता हूँ डबल बॉन्ड O और एक CH3 भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि अकेली एक सिंपल चैन हो जाएगी, थोड़ी सी मज़ा नहीं आएगा IUPAC नेम लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग चैन तो आप देख ही रहे हैं, ये लॉन्ग चैन है। नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से इसको मिनिमम नंबर मिले पर सब्स्टिट्यूट भी है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 1 2, तो इधर से सब्स्टिट्यूट को देखिए, यहाँ पे लास्ट नंबर मिल रहा है तो 1 2 3, इसको तो सेम ही मिलना है क्योंकि। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल, 2 नंबर पे जुड़ा है मेथिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल। तो ये आ गया हमारा 2 मिथाइल। अब इसके बाद हम क्या करें, तो देखो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन। तो यह आ जाएगा हमारा पेंटेन। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारा कीटोन, 3 नंबर पे कीटोन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और ओन कर देंगे बस। ठीक है, तो 3 और ओन और जुड़ जाएगा हमारे पास, ओन, ONE आएगा, ये ONE। ठीक है ना, तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। 2 कीटोन जोड़ेंगे इस बार, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। एक तो ये मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, एक मैंने डबल बॉन्ड O ये जोड़ दिए। चाहे तो हम एक और मेथिल को भी ऐड कर सकते हैं, ये हमने एक और मेथिल को ऐड कर दिया। ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। लॉन्ग चैन तो आपको नजर आ ही रही होगी, तो लॉन्ग चैन यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये इधर से लॉन्ग चैन हो गई हमारी। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करें, सबसे पहली बात मैंने, अब देखिए 1 2 3, इधर से 3 नंबर मिल रहा है इसको, चाहे सब्स्टिट्यूट पहले है लेकिन इसको 2 मिल रहा है, लेकिन इधर से 1 2, लेकिन 2 किसको मिल रहा है, इधर से मिल रहा है कीटोन को, तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमें कीटोन को देनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दे दी हमने। अब यहाँ पे जो इसका IUPAC नेम है वो हमारे पास क्या होगा, देखिए 4 नंबर पे मेथिल है, इसको रख देते हैं 4 मेथिल, ये आ जाएगा 4 मेथिल। अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, यहां पे देखिए 2 नंबर पे कीटोन है, 4 नंबर पे कीटोन है और 5 कार्बन की चैन है, तो पेंटेन सबसे पहले तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, यहां पे डैश लगाएंगे और 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे, ये तो एक तो 2 नंबर पे कीटोन है और एक 3 नंबर पे कीटोन है, तो यहां पे आ जाएगा 2 और 3 और आ जाएगा आपके पास डाई ओन, ये आ जाएगा आपके पास डाई ओन। ठीक है, तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 3 डाईओन, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये कीटोन के लिए हो गया आपका। अगला यहां पे सोल्व करेंगे, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो राइट डाउन करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं RCOOH, एक ही बात है, 1 O 2 O और H। ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकता हूं और यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड, इसके लिए क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहां पे राइट डाउन करते हैं स्ट्रक्चर को। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, लास्ट में तो ये जोड़ देता हूं, तो ये हमने जोड़ दिया OH और OH, ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक और मेथिल जोड़ देते हैं, ये हमारा CH3, चलो एक और मेथिल जोड़ देते हैं, ये हो गया CH3। इसको राइट डाउन करते हैं, देखिए राइट डाउन करते हैं। और लॉन्ग चैन आप कार्बन की देख ही पा रहे होंगे, कौन सी लॉन्ग चैन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये हमारी लॉन्ग चैन है, ये हमारी लॉन्ग चैन है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहीं से करनी है, 1 2 3 4, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहीं से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए नेम लिखेंगे, 2 नंबर पे 3 नंबर पे क्या है, मेथिल जुड़े हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और दूसरा भी 3 पे ही है 3, यहाँ पे आ जाएगा डाई मेथिल, क्या आ गया, डाई मेथिल। अच्छा, इसके बाद बताओ क्या आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्यूट। अब यहाँ पे देखिए क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आएगा ब्यूटेनोइक। मैंने बताया क्या आया था, ओइक एसिड इसके लिए यूज करना है, क्या यूज करना है, ओइक एसिड, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेनोइक, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारे पास हो गया 3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमने जोड़ दिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, इस बार 2 ओइक एसिड जोड़ेंगे, देखिए ये भी साइड में हो सकता है, बीच में नहीं होगा ये भी कहीं। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 कार्बन जोड़ देते हैं और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O
और OH, हो गया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर भी कर देते हैं CO और OH, ये हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, चलो एक और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ दिया CH3, एक सब्स्टिट्यूट इधर जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ दिया CH3। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहले कार्बन की लंबी चैन को देखिए, ये है कार्बन की लॉन्ग चैन, सबसे पहले लॉन्ग चैन ये है आपके पास, ये लॉन्ग चैन हो गई। नंबरिंग करनी है, कहाँ से करें, 1 2, इसको 2 मिल रहा है, 1 2 किधर से भी कर दो सेम बात है। तो यहाँ पे 1 2 3 और फिर लास्ट में ये आ जाएगा आपका 4 और फिर आ जाएगा 5, तो 5 कार्बन की चैन है। अब मेथिल जुड़े हुए हैं, इनको तो पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे है और 4 पे है मेथिल, तो ये आ जाएगा 2 और 4 डाई मेथिल, ये हो जाएगा 2 4 डाई मेथिल। अब इसके बाद देखो 5 कार्बन है तो आ जाएगा पेंट, तो ये आ जाएगा पेंट एन, पेंटेन आ जाएगा। अब इसके बाद देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, एक नंबर पे और एक 5 नंबर पे है, तो यहां पे आ जाएगा डैश 1 5 और आ जाएगा ओइक एसिड, 1 5 और ओइक, डाइओइक 2 है ना, डाइओइक एसिड, ये हमारे पास इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा देखिए, 2 4 डाई मैथिल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैंने आपको कई सारे और भी सब्स्टिट्यूट बताए थे जिनके अंदर कई सारे ग्रुप्स थे, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, तो यहाँ पे उनके लिए भी राइट डाउन करेंगे। जैसे हमारे पास ग्रुप था क्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, फिर उसके बाद यहाँ पे NH2 था, और हमारे पास देखिए क्या था, ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH2 आयोडाइन हो सकता है, यहाँ पे आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो ये कई सारे हमारे पास ग्रुप हैं, ये कुछ हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनका भी अब हम यूज करेंगे IUPAC नेम को राइट डाउन करने के लिए। इनके भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ये कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ क्लोरीन, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ ब्रोमीन, यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रो जोड़ देता हूँ NO2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चैन सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चैन को सिलेक्ट करना है, ये हमने लॉन्ग चैन को सिलेक्ट किया, ये हमारी लॉन्ग चैन है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। नाइट्रो N से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो भाई N B और C में सबसे पहले कौन आता है, B आता है, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इधर से 4 मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 नंबर पे है नाइट्रो, उसके बाद यहाँ पे कोमा क्या जुड़ा हुआ है, देखिए उसके बाद 2 नंबर पे है ब्रोमीन, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो, कैपिटल लेटर बस एक ही आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद कैपिटल नहीं आएगा, फिर लगाएंगे कोमा, फिर क्या जुड़ा हुआ है, देखो 4 नंबर पे क्लोरीन, तो यहाँ पे 4 क्लोरो। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5, पेंट, तो ये आ जाएगा पेंट, और यहाँ पे आ जाएगा एन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। और यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी और अच्छी बात बनेगी, डबल बॉन्ड कर देते हैं। सोचोगे कि डबल बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल नहीं बताया, इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नेम आ जाएगा, नाम है उसमें बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, यहाँ पे सेम रहेगा 1 नाइट्रो 2 ब्रोमो, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 क्लोरो, लेकिन 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेंट और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पेंट डैश, और 2 नंबर पे है तो पेंट 2 इन, ये हो जाएगा पेंट 2 इन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसकी पोजीशन को शो कर देते, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपके पास लॉन्ग चैन में है तो उसकी पोजीशन को आप जरूर शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ये आपके पास हो गया, दूसरा आपके पास ये IUPAC नेम हो गया, ये दोनों अलग अलग के लिए मैंने लिखा है, एक बार सिंगल बॉन्ड के लिए और एक बार डबल बॉन्ड के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल हमारे पास लेते हैं, तो ये है हमारे पास देखिए जुड़ा हुआ है CH, फिर है सिंगल बॉन्ड CH2, ये है CH3 और C डबल बॉन्ड O और जुड़ा हुआ है NH2। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे अकेला NH2 नहीं है, यहाँ पे क्या है देखिए
कुछ इस तरह से है RC डबल बॉन्ड ONH2। इसके लिए देखिए, इसके लिए तो हम लिख देते हैं अमीनो, यहां पे हो जाएगा इसके लिए एमाइड, इसके लिए लिखा जाएगा एमाइड। क्या लिखा जाएगा इसके लिए? एमाइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहां पे कैसे करेंगे? ये हमारे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई, यहां पे 1, ये हो गया 2 और यहां पे हो गया 3। ठीक है, 3 नंबर यहां पे हमने दे दिए, 3 नंबर कार्बन, हमारे पास 3 ही कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो प्रोपेन आ जाएगा सबसे पहले, प्रोपेन। अब यहां पे देखिए प्रोपेन तो आ गया हमारे पास, लेकिन एमाइड और जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, तो या तो प्रोपेन 1 एमाइड कर दो, या फिर सीधा ही कर सकते हो एमाइड, यहां पे सीधा ही कर सकते हो प्रोपेन एमाइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका नेम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहां पे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे है CH3, यहां पे हमने जोड़ा CH और फिर हमने किया ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमने किया देखिए यहां पे CH और फिर हमने जोड़ा CH और यहाँ पे हमने एक ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पे कर दिया इसको CH2। ठीक है ना, वैसे CH ही आएगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है 1 2 3 4। ठीक है ना, और यहाँ पे जोड़ दिया हमने CH3। इसका IUPAC नेम हमें राइट डाउन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन सारे आप बता सकते हो। देखिए कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी हो गई कार्बन की लॉन्ग चेन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? यहाँ पे ये जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। बाद में ब्रोमीन भी फेल है, तो 1 2, इधर से 2 मिल रहा है, इधर से 1 2, तो इधर से 2 3 3 मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 4 ब्रोमो। अच्छा अब इसके बाद बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? पेंट। ये हो गया हमारा पेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड और है, कितने नंबर पे? 2 नंबर कार्बन पे, तो पेंट 2 और इन। ये हो गया हमारा इसका IUPAC नेम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्लोरीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्लोरो, आयोडीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा आइडो, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमो, क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोरो, नाइट्रो NO2 जोड़ेंगे तो नाइट्रो। ये आपके पास IUPAC नेम के ढेर सारे एग्जाम्पल्स थे। तो यहां तक आपका IUPAC नेम है वो कंप्लीट होता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कार्बन की लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना पढ़ लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमने पढ़ लिया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो सब हमने पढ़ लिया। हमने फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमने पढ़ लिया है। पूरा IUPAC नेम हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको IUPAC नेम है वो समझ आ गया होगा। अगर ये दोनों जो वीडियोज हैं, पहले वाले में हमने जिसमें हम बताया था आपको कि सारे जो रूल्स क्या हैं, और इसमें हमने सारे एग्जांपल्स को किया, दोनों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो इन वीडियोज को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अगर IUPAC नेम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कैसा भी आपकी क्वेरी है, इश्यू है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।